अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कुर्लुक्स उस्मान सीजन 1 एपिसोड नंबर 40 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड की शुरुआत में मालिक अलीसार साहब की हवेली पे बेहतरीन सिपाही लेके खड़े होते हैं। इतने में वहाँ अलीसार साहब आते हैं तो मालिक उन्हें बताते हैं कि ये आपके बेहतरीन सिपाही हैं। ये उड़ते हुए परिंदों को भी तीरों से निशाना बना सकते हैं, जबकि तलवार वाले लोग इनके सामने कुछ नहीं। इसी दौरान वहाँ दुंदार साहब और बहादुर आते हैं। दुंदार साहब अलीसार साहब को कहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप हमें भी मार देंगे? इस पर अलीसार साहब कहते हैं, इतने जज्बाती मत हो बहादुर। अगर मैंने उन लोगों को मारा जिन्होंने मेरी हवेली पे हमला किया है, तो हम पर एक नई मुसीबत आ सकती है। हम उन लोगों के लिए सौगत के रास्ते पे घाट लगाएंगे। फिर जबकि हम उन लोगों को सौगत में इंतजार कर रहे होंगे, हमारे पास उनकी लाशें आएंगी। ये सुनकर दुंदार साहब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाब में देखते हैं शेख अदाब अली और उनके दरवेश उस्मान के सिपाहियों के साथ बहुत जोरों शोरों से इबादत में मशगूल होते हैं। उस्मान के सामने एक सुर्ख बाग लटका होता है। उस्मान साहब पसीने से सराबूर होते हैं। उनकी आंख खुलती है तो वो उस बाग की तरफ बढ़ते हैं। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, कि मैं तेरे जीकर की नकादरी करने से खौफसदा हूँ। ये कहकर वो फिर से सो जाते हैं। फिर वो दोबारा ख्वाब में देखते हैं कि शेख अदाब अली और उनके साथी जोरों शोरों से जिक्र करने में मशरूफ होते हैं, जबकि उस्मान उनके पास ही सो रहे होते हैं। फिर वो ख्वाब में ही जग जाते हैं। फिर वो देखते हैं चांद की सुआएं शेख अदाब अली के दिल से निकलकर उस्मान के दिल में आ जाती हैं। सुआओं के खत्म होने पर उस्मान अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसी जगह एक पेड़ की सख्तें निकलती हैं। ये देखकर उस्मान की जुबान पे बेकरारी से निकलता है, अल्लाह या हक। फिर उस्मान को अजान की आवाज सुनाई देती है और फिर उसके साथ घोड़ों की भी आवाज सुनाई देती है। फिर उस्मान साहब या हक बोलकर नींद से बेदर होते हैं और कुरान की आयत पढ़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पे शेख आदाब अली आते हैं और उस्मान को गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर पूछते हैं, खैरियत है बेटा, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? उस्मान उन्हें बताते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है। फिर शेख आदाब अली पूछते हैं, क्या ख्वाब देखा है? फिर उस्मान उन्हें अपना सारा ख्वाब बताते हैं। ये सुनकर शेख आदाब अली बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस्मान उनसे इसका मतलब पूछते हैं। शेख आदाब अली कहते हैं, अर्तागुल खाजी के फकर करा उस्मान बहादुर, उस्मान तुम मेरे ख्वाब में भी आए थे, क्योंकि हम दोनों अल्लाह के खादिम हैं। तुमने मुझे बताया एक चांद मेरे सीने से निकलकर तुम्हारे सीने में दाखिल हो गया। फिर शेख आदाब अली कहते हैं, अब वक्त आ गया है उस्मान, अब मैं इजाजत देता हूँ कि बाला हातुन तुम्हारी बीवी बनेंगी। ये सुनकर उस्मान चौंक जाते हैं, जबकि शेख अदाब अली कहते हैं, या अल्लाह का फरमान है, अल्लाह आपकी औलाद को बादशाह बनाएगा। बहुत से इलाके आपकी और आपकी औलाद के हिम्मत और मेहनत से इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। दूसरी तरफ गिहातू के कमांडर और उनके सिपाही एक जगह मौजूद होते हैं। बालगाई झाड़ियों में छुपा हुआ उनको देख रहा होता है। फिर बालगाई अपने सिपाहियों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। इसी दौरान गिहातू का एक सिपाही घंटी बजा के एक जगह जमा होने को कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही बालगाई के सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। गिहातू के बहुत से सिपाही मौत के घाट उतर जाते हैं। बालगाई आगे बढ़ते हुए कहता है कि गिहातू के पालतू जानवर को मार डालो। फिर वो लोग गिहातू के सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। फिर बलगाई घोड़े के जिन में से खाट निकालकर पड़ता है। फिर चीर कुटाई के पूछने पर वो बताता है कि गिहातू कोनिया से रवाना हो गए हैं। उसने अलीसार को हुक्म दिया है कि काइयों को जड़ से उखाड़ फेंके और उस्मान के लस को सौगट में लटका दे। दूसरी ओर बाला खातून शेख आदाब अली और उस्मान के पास आते हैं। उस्मान उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। फिर शेख आदाब अली बाला खातून से कहते हैं, बेटा, आपका उस्मान से शादी का वक्त आ गया है। ये सुनकर बाला खातून भी खुशी से शर्मा देती है। इतने में सरजान खातून वहां आती है और उन्हें देखकर शेख अदाब अली कहते हैं, तुमने पहले बाला खातून का हाथ मुझसे मांगा था, मगर मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन अब सही वक्त आ गया है।
ये सुनकर सलजान खातून की खुशी भी दुगना हो जाती है। दूसरी तरफ अलीसार साहब की हवेली पे दुंदार साहब अलीसार साहब से पूछते हैं, आपने सौगत का इंतकाफ क्यों किया? अलीसार साहब जवाब देते हैं, वहाँ पर कई सिपाहियों के बड़ी तादाद मौजूद होगी। जब वहाँ गुंदूस और बामसी साहब की लाशें पहुंचेंगी तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों से पूछते हैं, क्या खबर है? बुरान बताता है, उन्होंने कालेत सिपाहियों को मार डाला। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बामसी साहब पर भी हमला किया। ये सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर उस्मान पूछते हैं, किसने जख्मी किया उन्हें? इस पर बुरान बताता है, बोरचेन ने। फिर उस्मान पूछते हैं, और मेरे भाई ने क्या किया? फिर कोहनूर कहता है, हम इस सब का इंतकाम लेने अलीसार साहब के घर गए थे, लेकिन वो सौगत में हमें बुलाना चाहता है और बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं। इस पर उस्मान कहते हैं, या सियासत, वो जानते हैं बातचीत से कभी मसला नहीं होने वाला। वो अपने दरवाजे के सामने कबीले के लोगों का खून बहाना चाहते हैं, इसीलिए उसने उन्हें सौगत बुलाया है। फिर उस्मान कहते हैं कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। फिर उस्मान कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मेरे चाचा और भाई का खून बहे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम फिर से तुंगाई बनो और बालगाई की सारी खबर मुझे दो। इसके बाद उस्मान साहब बुरान को अपना मंसूबा बताते हैं। फिर गोपतोक और सिपाही जंगल में मंगोल का ठिकाना ढूंढते हैं। फिर जैसे ही वो ठिकाने को देखते हैं तो झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के अड्डे में चीरकुटाई तलवारबाजी करते हुए नजर आते हैं। इतने में गोपतोक अपने घोड़े में सवार होकर अड्डे में दाखिल होते हैं। तुंगाई अंदर आके घुटनों के बल बैठ जाता है और बालगाई पूछता है, क्या तुम कावालीन लेके आए हो? तुंगाई कहता है, उस्मान ने एक दफा फिर गद्दारी की। बोरान ने आगे जाके मेरे सिपाहियों को मार डाला, पर मैंने उसका सारी काट डाला। फिर गोपतोक इधर उधर देख के पूछते हैं, उस्मान कहाँ है? तो बालगाई कहता है, वो मेरे लगे हुए तीर के साथ भाग गया। दूसरी तरफ मालिक अपने सिपाहियों के साथ बामसी साहब और गुंदूस साहब के लिए घाट लगाए बैठे रहते हैं। इसी दौरान उस्मान के सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को आहिस्ते से मार देते हैं। दूसरी तरफ मालिक कहते हैं, कहाँ रह गए ये लोग? क्या इन्होंने कोई और मंसूबा तो नहीं बनाया? इसी दौरान एक तीर आके मालिक के सिपाही के गर्दन में लगता है। इसी दौरान उस्मान साहब झाड़ियों से निकलकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उस्मान को देखकर मालिक बहुत डर जाता है। उस्मान उनको मार देते हैं और अपनी तलवार मालिक की तरफ करते हैं। मालिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सिपाहियों सिपाहियों चिल्लाते हैं। उसी उस्मान के सिपाही उनके सिपाहियों को मार के बाहर आते हैं। मालिक डर से अपनी तलवार फेंक देते हैं। फिर मालिक अपने हाथ से खंजर को धीरे से निकालकर उस्मान पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्मान एक ही बार में उसकी गर्दन काट देते हैं। दूसरी तरफ सौगत में अलीसार साहब कहते हैं, एक मुश्किल खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, लेकिन ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा और आपकी जीत होगी। सरदारी मुबारको दुंदार साहब। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, सलामत रहे अलीसार साहब, काश उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा होता, इस तरह उन्हें अपनी जानें ना गंवानी पड़ती। इसी दौरान गुंदूस साहब और बामसी साहब वहां पहुंचते हैं। उन्हें देख अलीसार साहब और दुंदार साहब के ओसान खता हो जाते हैं। बहादुर अलीसार साहब से पूछता है, ये कैसे हुआ अलीसार साहब? अलीसार साहब कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। इसी दौरान बामसी साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब बुरान उनके पास आता है और उस्मान साहब की बातें बोलते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के हाइलाइट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने चाहते हैं तो प्रेस कीजिए बेल आइकन को।